नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। कैश लोन को लेकर आरबीआई ने क्या रुख अपनाया? बायजू रविंद्रन ने क्या बड़ा फैसला लिया? गूगल पे से कितना अलग है गूगल वॉलेट? एचपीसीएल ने बोनस शेयर्स को लेकर क्या फैसला लिया? आईपीओ मार्केट का क्या है ताजा अपडेट बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए कैश लोन सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने एनबीएफसी से 20,000 रुपए तक कैश लोन सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसका मकसद कैश ट्रांजैक्शंस को नियंत्रित करना है। रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को ये चिट्ठी आईआईएफएल फाइनेंस पर कार्रवाई के बाद लिखी है। खबर के चलते आज गोल्ड लोन कारोबार से जुड़ी मुथूट फाइनेंस और मनप्पम फाइनेंस के शेयर 4.25 से 7.5% तक गिरकर बंद हुए। अदानी पावर के प्रमोटर्स गौतम और राजेश अदानी ने कंपनी के 14.87 करोड़ गिरवी शेयर छुड़ाए हैं। मंगलवार 7 मई की क्लोजिंग के हिसाब से इन शेयरों की कीमत 8,638 करोड़ रुपए की है। नवंबर 2019 के बाद एसबी अदानी फैमिली ट्रस्ट ने 7.07 करोड़ शेयर गिरवी रखे। दिसंबर तिमाही के अंत तक 15.9% के मुकाबले मार्च अंत तक प्रोमोटर्स की गिरवी हिस्सेदारी बढ़कर 16.1% हो गई थी। गिरवी शेयर छुड़वाने की खबर से आज अदानी पावर का शेयर 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 611.50 रुपए पर बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने बॉब वर्ल्ड ऐप पर 6 महीने से लगी रोक हटा दी है, यानी कि बॉब वर्ल्ड ऐप के जरिए अब बैंक नए ग्राहक जोड़ सकेगा। 10 अक्टूबर 2023 को सुपरविजन चिंताओं के बाद आरबीआई ने ऐप पर ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग पर रोक लगाई थी। बैंक हटने की खबर से आज बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर कमजोर बाजार में भी 262 रुपए 50 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ। चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद हुई कॉल में हीरो मोटोकॉर्प ने करिश्मा, मैवरिक और हार्ले पर अपडेट दिया है, जिसके मुताबिक 1-2 महीने में तीनों बाइक्स की क्षमता 10,000 यूनिट प्रति महीना होगी। साथ ही कंपनी ने कैपेक्स यानी क्षमता विस्तार खर्च गाइडेंस को 1,000 से 1,500 करोड़ के दायरे में बरकरार रखा है। खबर के चलते आज हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ 4,761 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम पेमेंट बैंक ने बिल पे यानी बिल भुगतान का कारोबार यूरोनेट सर्विसेज इंडिया पर शिफ्ट कर दिया है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने रिटेल सेल्स ऑपरेशंस को आरबीएल बैंक में शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा मर्चेंट पेमेंट के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक की साझेदारी के बाद अब यूरोनेट के जरिए बिल भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करेगा। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 333 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। रोजाना के कामकाज को दोबारा संभालने के बाद एडटेक स्टार्टअप बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नई स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी ने अपने कोर्स की फीस में 30 से 40% की कटौती की है और सेल्स इंसेंटिव को 50 से 100% बढ़ा दिया है। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने दिवालिया कंपनी ईएमसी के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके लिए कंपनी ने 168 करोड़ रुपए की बकाया रकम का भुगतान कर दिया है। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने ईएमसी को कुल 178 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा था। खबर के चलते आज सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग का शेयर 2.25% गिरकर 19 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बीएनपीएल फिनटेक फर्म सिंपल ने अपने 150 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस छटनी का असर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोर ऑपरेशंस टीम के मेंबर्स के साथ साथ इंटर्न्स और कॉल सेंटर एजेंट पर पड़ेगा। ये छटनी ऊंचे मंथली कैश बर्न और नए ग्राहकों के जुड़ने की धीमी रफ्तार के चलते की गई है। इस कदम के जरिए कंपनी की अपने मुनाफे को सुधारने की मंशा है। भारत में गूगल ने डिजिटल गूगल वॉलेट लॉन्च कर दिया है। हालांकि भारत में वॉलेट ऐप से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस वॉलेट में यूजर्स एयरलाइन बोर्डिंग पासेस, इवेंट पासेस, मूवी ट्रैवल टिकट्स, डिजिटल कीज, पार्किंग रिसिप्ट जैसी चीजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि भारत में वॉलेट के आने के बाद गूगल पे को बंद नहीं किया जाएगा और ये पहले की तरह ही काम करता रहेगा।
ब्रिकवर्क रेटिंग ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रेटिंग को AA से बढ़ाकर AA+ और आउटलुक को पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। ये रेटिंग कारोबार, एसेट क्वालिटी, मुनाफे में सुधार, अनुभवी बोर्ड और मैनेजमेंट टीम के साथ साथ सरकार की ओर से लंबे समय से बैंक में हिस्सेदारी होल्ड करने के चलते बढ़ाई गई है। रेटिंग बढ़ने की खबर से आज करीब 3.5% गिरकर ₹63.70 के स्तर पर शेयर बंद हुआ। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी HPCL के बोर्ड ने 1:2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि कंपनी के शेयरधारकों को हर 2 शेयरों के बदले 1 शेयर फ्री मिलेगा। बोनस शेयर की घोषणा के बावजूद आज HPCL का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर ₹501.85 पर बंद हुआ, क्योंकि कम रिफाइनिंग मार्जिन के चलते कंपनी का मुनाफा साल दर साल 25% घटकर 2,709 करोड़ रुपए रहा। और अब बात IPO बाजार की। 8 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला TBO टेक लिमिटेड का IPO दूसरे दिन के अंत तक 4 गुना से ज्यादा भरा। इस IPO में रिटेल निवेशकों का कोटा सबसे ज्यादा 10 गुना भरा। 875 से 920 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस IPO से कंपनी की 1,551 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वहीं आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO दूसरे दिन के अंत पर पूरा भरने में कामयाब रहा। ये IPO अब तक 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें कर्मचारियों का हिस्सा सबसे ज्यादा 3.58 गुना भरा है। 300 से 315 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस IPO से कंपनी की 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। अभी के लिए नमस्कार, मैं हूँ मीनू शर्मा। बने रहिए मनी 9 के साथ।